हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अष्टावक्र गीता के इस चैप्टर में। आज के चैप्टर का नाम है खुद में डूब जाओ। मेरी संस्कृत अगर थोड़ी यहाँ वहाँ हो गई तो माफ़ कर देना। शुरुआत करते हैं। जनक ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, जिस क्षण मैं इस दुनिया और शरीर को छोड़ देता हूँ, मुझे भगवान के दर्शन होते हैं। इस सेंटेंस का इंटरप्रिटेशन दुनिया के कई लोगों ने किया। कुछ लोगों ने कहा, जिस क्षण तुम इस शरीर को छोड़ दोगे, तुम भगवान के घर पहुंच जाओगे। जब तुम मर जाओगे, तुम हेवन या हेल में पहुंचोगे। तब एक कोर्ट डिसाइड करेगा कि तुमने जो किया वो सही था या गलत, और उस बेसिस पर तुम्हें भगवान से पनिशमेंट या रिवॉर्ड मिलेगा। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है आफ्टर लाइफ और गॉड की। और एक बात दोस्तों, खांसी ज़ुकाम थोड़ा सा है 2-3 दिनों से, तो प्लीज़ उसके लिए भी माफ़ कर देना। शुरू करते हैं। परित्यज्य शरीरमहो विश्वम। इस दुनिया और शरीर को त्याग दो। हम कभी अपने शरीर को छोड़ते नहीं, ये शरीर हमें छोड़ता है। और ये एक बहुत बड़ा अंतर है। एक कॉकरोच तक अपने शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। भला उसे बेसिन के पानी से कितना भी डुबाने की कोशिश करो, वो वहाँ से वापस जिंदा निकलने की कोशिश करता ही है। और यही चीज़ इस दुनिया का हर एक जीव करता है। कोई भी अपने शरीर को नहीं छोड़ता, बल्कि शरीर एक इंसान से तंग आकर उसे छोड़ देता है। हमने इस शरीर के साथ बहुत इनजस्टिस किया है, इसलिए एक दिन वो तंग आकर हमें बाहर धकेल देता है। मैं जो कह रहा हूँ, क्या तुम महसूस कर पा रहे हो? तुम्हारे शरीर का तुम्हें छोड़ना है मौत, और तुमने शरीर को छोड़ना है मेडिटेशन या समाधि। इससे पहले कि ये शरीर तुम्हें छोड़ दे, तुम इस शरीर को छोड़ना सीख जाओ। इसलिए उन्होंने कहा, कुटश्चित कौशल्य एव परमात्मा विलोक्यते। यानी किसी कला से इस शरीर को छोड़ दो, और फिर उसी कला से तुम्हें परमात्मा का अनुभव होगा। वो परमात्मा जो यहीं और अभी मौजूद है। मेडिटेशन कर पाना एक बहुत फॉर्चुनेट चीज़ है। कुछ मिनट के लिए तुम अपने शरीर को भूल जाते हो। बहुत से ज्ञानी लोग इस अनुभव के बारे में लिखते रहते हैं, पर वो ये गलती करते हैं कि वो चीज़ जैसी है उसे वैसा ही बताते हैं, जो कि सुनाई कुछ ऐसा देता है। जब तुम शरीर को छोड़ दोगे, तुम्हें परमात्मा के दर्शन होंगे। बहुत से लोग इसका मतलब ये समझते हैं कि जब मौत आएगी तब परमात्मा के दर्शन होंगे, पर वैसा सच बिल्कुल नहीं है। शरीर को छोड़ना होता है। शरीर को छोड़ना होता है अपने कर्ता भाव को मिटाना, ये जानना कि तुम कुछ नहीं कर रहे। जो भी हो रहा है वो परमात्मा तुम्हारे भीतर से करवा रहा है। प्रकाशो में निजम रूपम नातिरिक्तोस्मय्यम ततः यदा प्रकाशते विश्वम तदहम भास एव ही। तुम दुनिया को देख पा रहे हो क्योंकि तुम अभी इस शरीर में मौजूद हो, और तुम इस वेसल में इस तरीके से मौजूद हो कि जीवन में होने वाली सारी चीज़ें तुम देख रहे हो। और जब तुम ये समझ जाते हो कि इन चीज़ों के होने या ना होने पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, तब तुम तुम्हारे सेल्फ की नथिंगनेस को एक्सपीरियंस करते हो। जैसे तुम्हारा दिमाग चीज़ों को टच कर जैसे तुम्हारा दिमाग चीज़ों को टच कर सकता है, लाइट को देख सकता है, चीज़ें स्मेल कर सकता है, वैसे ही वो खुद की नथिंगनेस को भी एक्सपीरियंस कर सकता है कि मैं कुछ नहीं हूँ। और यही है खुद को असल में अनुभव करना। अहो विकल्पितम विश्व मग्नानमवि मयि भास्यते रूपम सुक्तौ फनी रजौ वरी सूर्यकारे यथा मतो विघ्नहर्तम विनिर्गतम विश्वम मयेव लयमेष्यति ब्रदी कुंभो जले विच कनके कटकम यथा। जैसे एक मिट्टी का घड़ा नदी में डुबोया जाए, तब उसके चारों तरफ और भीतर भी पानी होता है। कुछ वैसे ही तरीके से मैं
यानी गॉड इस यूनिवर्स में मौजूद हूं। जनाका इसे सुनकर चकित हो गया। उसे ये दिखने लगा कि सिर्फ वो खुद ही नहीं बल्कि सारे लोग ऐसे ही मिट्टी के घड़ों की तरह हैं। बस शरीर अलग है, पर आखिर सबके अंदर होने वाला परमात्मा वही एक है। इस शरीर को देखने के लिए बड़ी कला लगती है। इस चीज को देखने के लिए बड़ी कला लगती है कि तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो भी अंदर से खाली ही है। फिर भला वो बाहर कैसा भी बर्ताव क्यों ना कर रहा हो, वो अंदर से क्या है? वो तुम्हारा ही एक रूप है। जैसे तुम अंदर से खाली, वैसे वो भी खाली। जैसे तुम्हारा किसी आउटकम पर कंट्रोल नहीं, वैसे ही उसका भी नहीं। जैसे तुम्हारे अंदर का परमात्मा, वैसे ही परमात्मा उसके भी अंदर। जैसे अलग अलग कलर और शेप के बलून्स आते हैं, पर अंदर तो सबके हवा ही होती है। और इस रियलाइजेशन को एक्सपीरियंस करने के बाद जनाका बहुत अमेज हुआ। अहो विकल्पितम विश्वम, ये पूरा यूनिवर्स उस एक का खेल है जो कि अलग अलग शेप्स, कलर्स और फॉर्म्स में मौजूद है। मतो विनिर्गतम विश्वम मयेव लयमेष्यति। सब कुछ मेरे भीतर के इस खालीपन से जागृत हो रहा है और वापस उसी में जा रहा है। और इस खालीपन में जो मौजूद है वो मैं हूं। मैं ही हूं जो इस बदलती दुनिया को अनछुआ देख रहा हूं। सो सॉरी। तुम जानते भी नहीं कि इस जन्म से पहले तुम्हारे कितने रूप थे। तुम्हारी हालत उस घोड़े जैसी है जिसको आंखों पर ब्लाइंडर्स लगाए गए हैं, जिससे वो सामने का रास्ता छोड़कर कुछ और देख ना पाए। एक राजा और रानी बुद्धा के डिसाइपल्स थे। वो मुक्ति पाने के लिए हर रोज ध्यान करते थे। एक दिन गार्डन में बैठे बैठे रानी ने राजा से कहा, तुम्हें पता है मैं सिर्फ अपने आप से प्यार करती हूं और बाकी किसी से नहीं, यहां तक कि तुमसे भी नहीं। इसे सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उसकी जगह कोई दूसरा राजा होता तो शायद वो रानी को बंदी बना लेता या राज्य से निकाल देता। पर इस राजा ने वैसा नहीं किया, बल्कि वो इसे सुनकर खुश हुआ। राजा ने कहा, मैं भी केवल अपने आप से ही प्यार करता हूं। और खुद को छोड़कर जिन भी चीजों पर उसका प्यार था वो केवल इसलिए था क्योंकि वो चीजें उसकी थी। वो राज्य से प्यार करता था क्योंकि वो उसका राज्य था। वो रानी से प्यार करता था क्योंकि वो उसकी रानी थी। तुम अपने गुरु से प्यार करते हो क्योंकि वो तुम्हारे गुरु है। तुम्हारे गुरु, तुम्हारा देश, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे दोस्त। अगर किसी से इतना प्यार है कि तुम उनके लिए अपनी जान भी दे दोगे, तो वो इस वजह से है क्योंकि तुम खुद से प्यार करते हो और उस इंसान को तुम खुद का एक हिस्सा मानते हो। एक इतना बड़ा हिस्सा जिसे बचाने के लिए तुम अपनी जान भी दे दोगे। अगर इस चीज को तुम्हारा दिमाग सही तरीके से समझ जाता है तो तुम कभी भी ना खुश नहीं रहोगे। एक ऐसा इंसान जो खुद से प्यार नहीं करता वो स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर अटका रहेगा, क्योंकि प्यार का मतलब है बिना किसी शंका के आनंद को अनुभव करना। और खुद से प्यार किए बिना तुम किसी भी चीज का आनंद नहीं ले सकते, क्योंकि फिर उसमें भी तुम्हारा दिमाग खेल खेलने लगता है। अगर कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो कुछ देर के लिए तुम उनकी बात मानकर अच्छा महसूस करते हो, पर फिर मन कहने लगता है, क्या मुझे खुद के बारे में अच्छा महसूस करना चाहिए? क्या मेरे ईगो के लिए यह करना अच्छा है? ऐसा सोचकर तुम उस खुशी को मार देते हो। एक ऐसी चीज जो तुम्हारे भीतर, जो तुम्हें बेहतर कर रही थी, तुमने अपने ही मन से उसे रोक दिया और ऐसा करके तुम अपने बारे में अच्छा महसूस करना बंद कर देते हो। क्या तुमने ऋषि शांडिल्य के बारे में सुना है? उनका कहना था कि वो भक्ति भाव को केवल एक सूत्र में बता सकते हैं। आत्मारति
अविरोधेनति शांडिल्य। आनंद में कूद जाओ बिना किसी विवाद के, खुद में कूद जाओ बिना किसी शंका के। पर यह विवाद हमारे मन के भीतर घुसा हुआ है। जब तुम किसी ऐसे इंसान के साथ बैठते हो जिससे जिससे बेहद प्यार है, फिर भी दिमाग कहीं ना कहीं से विवाद ला ही देता है। तुम पूरी तरीके से उनके साथ रह नहीं पाते। किसी चीज की कमी लग रही होती है। अगर खाने की कमी होती है तो खाना खाने के बाद किसी और चीज की कमी लगनी शुरू हो जाती है। तुम्हारे सही और गलत के मायने तुम्हें पीछे खींच रहे हैं। तुम्हारा ईगो तुम्हें कह रहा है कि हम्बल बनो। तुम लोगों को कहते हुए सुनते हो, मैं आपके पैरों की धूल हूं, और हमें लगता है कि ऐसा कहना हम्बल बनना है। भला क्यों बनना चाहते हो तुम किसी के पैरों की धूल? माना कि हर एक इंसान अपने जीवन में बुरी चीजें करता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम बुरे ही हो। हर एक के जीवन में वो समय आता है जब वो बुरा रास्ता छोड़कर अपने जीवन में अच्छाई लाता है। उस समय वो कहता है, अब बस हो गया, अब मैं बदलूंगा। पर जीवन भर ऐसा मानकर चलना कि मैं एक पापी हूं, ये गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी गलतियों से सीखना नहीं है, पर जीवन में सिर्फ गलतियों को ही नहीं देखना है, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो वो परमात्मा जो तुम्हारे अंदर बसा है उसे तुम कभी देख नहीं पाओगे। तो जैसे जनाका को यह समझ आया कि वो खुद की अच्छाई से कुछ नहीं कर रहा, कि वो खुद की इच्छा से कुछ नहीं कर रहा, तब उसके जीवन की सारी समस्याएं जैसे दूर हो गई और वो सही मायने से इस क्षण का आनंद ले रहा था। अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नस्ति में ब्रह्मदिस्तम प्रयंतम जगन्नासोपि तिस्तः। अहो अहम नमो मह्यम एकोहम देहवानापि क्वचिन्न घंटा नागंता व्याप्य विश्वमवस्थितः। मैं खुद को नमस्कार करता हूँ उसको जो मेरे भीतर मौजूद है, वो मैं जिसे कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती। भला ये पूरी दुनिया बदल जाए पर मुझे कोई बदल नहीं सकता। नमो मह्यम, ये प्रेम की अंतिम स्थिति है, क्योंकि प्यार कोई भी अंतर सहन नहीं कर सकता। थोड़ी सी भी दूरी मन में इरिटेशन जगाती है। प्यार एक दूसरे में घुलकर एक होना चाहता है, पर जब वो समझता है कि एक होने में कोई कष्ट है ही नहीं, वो पहले से ही एक है। ईश्वरो गुरुरत्मेति मूर्ति भेद विभाजिने व्योमवत व्याप्तधेय दक्षिणामूर्तये नमः। भगवान, गुरु और मैं ये सारे एक ही हैं। केवल अनदेखे को हम भगवान कहते हैं, जो दिखता है उसे हम मैं कहते हैं, और जो शरीर तुम्हारे सामने नजर आता है उसे हम गुरु कहते हैं। बस नाम अलग अलग है पर काम एक, तुम्हें अपने जीवन का रास्ता दिखाना। अहो अहम नमो मह्यम एको हम देहवानापि क्वचिन्न घंटा नागंटा व्याप्य विश्वमास्थितः। ये शरीर मौजूद है, फिर भी मैं सर्वत्र हूँ, और ये एक बहुत सुंदर चीज़ है। ये शरीर तुमसे कहता है कि तुम अलग हो और लोग अलग हैं, पर असल में सभी के अंदर केवल वही है। तुम इस पूरे यूनिवर्स से कुछ अलग नहीं हो। वो जिन धातुओं से बना है तुम भी उसी के बने हो। जब तुम खुद को प्रणाम करते हो तब तुम इस पूरे यूनिवर्स को प्रणाम कर रहे होते हो। उसके बाद सारी दुविधाएं दूर हो जाती है। तुम ये समझ जाते हो कि जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो और कोई नहीं, बस तुम ही हो। फिर कोई एक चीज दूसरे से बेहतर नहीं रहती।
तुम इक्वालिटी में एग्जिस्ट करने लगते हो। किसी भी दुविधा से तुम खुद को आसानी से उभरता पाते हो। तुम अपने तरीके से यूनिक हो। तुम्हारे जैसा भगवान ने और किसी को भी नहीं बनाया है, क्योंकि वो दो एक जैसी चीज़ों को बनाना पसंद ही नहीं करता। तुम देखोगे कि कोई भी झाड़ का पत्ता दूसरे जैसा नहीं होता। हर एक पत्ता अपने डिज़ाइन में यूनिक होता है, और वैसे ही हम सभी अपने अपने डिज़ाइंस में यूनिक हैं। अस्मस्प्रास्य शरीरेण येन विश्वम चिरम धृतम। मैंने इस ब्रह्मांड को छुआ नहीं है, पर मैं सर्वत्र मौजूद हूँ। तुम जिस भी चीज़ को स्पर्श करते हो उसे अपना मान लेते हो। जैसे कपड़े की दुकान पर कुछ अच्छा दिख गया तो तुमने उसे खरीद कर अपनी अलमारी में रख दिया, पर ऐसा करने से असल में फ़र्क क्या पड़ा? सिर्फ अपने दिमाग में अब तुम उस चीज़ के मालिक बन गए। अब तुम कभी भी उसे छू सकते हो और पहन सकते हो। ये एक लिमिटेड सेंस ऑफ पोजेशन है। तुम ये सोच रहे हो कि मैं जो खरीदूंगा केवल वही मेरा होगा। बचपन में हम केवल अपने माँ बाप के साथ सेफ महसूस करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो तुम्हारे माँ बाप थे। पर यह जानने के बाद कि तुम इस पूरे यूनिवर्स में बसे हो, अब तुम किसी से भी दूर नहीं हो। सभी कुछ जो मिलने जैसा है वो तुम्हारे पास ही है। तो दोस्तों, इसी के साथ खुद में डूब जाओ, ये चैप्टर का अंत होता है।